हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस पर। तो गाइज आज हम जानेंगे एटीपी के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो गाइज पहले जानिए आप एटीपी आखिर है क्या। तो इसका पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी पूछेगा एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पूछेगा समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन कहलाता है। तो आंसर आएगा एटीपी। यानी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो आंसर आएगा एटीपी। नेक्स्ट इसका यानी कि एटीपी इसका उत्पादन यानी एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं यानी कि लिविंग सेल में होता है। यानी पूछेगा कि किसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है, तो किसका, एटीपी का। इसीलिए इसे जैव ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आएगा एटीपी। नेक्स्ट मेंशन किया है पॉइंट, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्य रूप से किसका उपयोग करती हैं। तो आंसर आएगा ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको हम बिल्कुल शॉर्टकट में समझा दें, संक्षेप में समझा दें, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ग्लूकोज यानी कि जैसे कोई भी बाइक है, मोटरसाइकिल है, ट्रक वगैरह है या बस है, कोई भी स्कॉर्पियो है या रेंज रोवर है, फॉर्च्यूनर है, कुछ भी है, उस सब को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव को चलने के लिए भी या मानव को जिंदा रहने के लिए भी ईंधन यानी फ्यूल, एक प्रकार से ईंधन यहाँ एनर्जी का काम यानी किसका जरूरत है ईंधन में, ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज रहेगा तभी हमारी बॉडी क्या कर सकती है, चल सकती है या वर्क कर सकती है। लाइक अ बस, ट्रक, मोटरसाइकिल। जैसे मोटरसाइकिल में जब तेल रहेगा यानी पेट्रोल रहेगा तो मोटरसाइकिल कितना भी नया क्यों ना एकदम चमचमाती क्यों निकाल के लाए हैं आप, जब तेल रहेगा तभी वर्क कर पाएगा यानी चल पाएगी। अगर तेल उसमें नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो वो चल नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार मानव के शरीर भी, अगर मानव शरीर में ग्लूकोज यानी कोशिकीय ईंधन के रूप में नहीं काम कर रहा है तो नहीं चल पाएगी। तो सिंपल मतलब आपको समझा दिए। तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो आंसर आएगा ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, यानी कोशिका का तेल, इसी पे बॉडी काम करता है। गाइज तो अब हम बताएंगे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन आखिर क्या होता है, तो आप समझिए फर्मेंटेशन के बारे में। यानी पूछेगा किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, तो आप सिंपल उसको बताइएगा। पाइरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी पाइरुवेट जो है, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में बदल जाते हैं, जो क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यानी सिंपल आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो आंसर आएगा क्या, किण्वन। किण्वन का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो सिंपल आप लिखिएगा कि पाइरुवेट यानी पाइरुवेट है जिसमें कार्बन का कितने अणु होता है, 3 अणु। पूछेगा निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का 3 अणु होता है, तो मान से मानिएगा पाइरुवेट। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का 6 अणु होता है, तो ग्लूकोज। या पूछेगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु, तो 6 और पाइरुवेट में कार्बन के कितने अणु, तो 3। या सिंपल आपको पूछेगा कि मतलब चीनी में या C12H11 इसमें कार्बन के कितने अणु हैं, तो 12 यानी 12। तो उसके बाद यहाँ मतलब किण्वन का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद बताइएगा या पूछेगा किण्वन क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है, तो ईस्ट में भी होता है और फंगी सब में भी होता है किण्वन की क्रिया। तो यह क्रिया ईस्ट में होती है। नेक्स्ट है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द क्यों होती है, तो उसका आंसर हम यहाँ लिखा दिया है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक
मात्रा में लैक्टिक अम्ल के जमाव से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा दौड़ने या चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण से ऐंठन यानी कि क्रैम्प या तकलीफ होती है। यानी आपको सिंपल हम समझा दें तो एग्जाम में पूछा जाएगा अगर कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है, तो इसका सिंपल है कि हम जब बहुत ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह है जैसे मतलब जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है फास्ट में। जब ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर एक अम्ल बनता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। यही लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। जब लैक्टिक अम्ल का जमाव हो गया तो ठीक उसी के कारण क्या होगा, वहाँ पे दर्द या एक्शन महसूस होता है। इसलिए हम ज़्यादा अगर फर्स्ट डे चाहे डे 1 कोई एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि डे 1 एक्सरसाइज जब किए तो वहाँ पर फास्ट में कोई भी काम किए, फास्ट में किए तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाया। ऑक्सीजन जब पहुँच नहीं पाया तो वहाँ पर कौन सा अम्ल का जमाव हुआ, जल्दी बताओ, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जब जमाव हो गया तो क्या हो गया, ठीक उसी कारण क्या होगा, हमें ऐंठन या दर्द महसूस होगा। फिर डे 2 करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी काम मतलब प्रैक्टिस से परिपूर्ण होता है। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो लैक्टिक अम्ल का जमना क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर हम उतना महसूस नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते करते फिर उसको हम रियलाइज करना छोड़ देते हैं। मतलब मांसपेशियों में तो यानी जमाव होता है लैक्टिक अम्ल का, लेकिन हम प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं कि उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। तो मेन है प्रैक्टिस कीजिए, ऑल आर इजी। यहाँ हमने मेंशन कर दिया है पायरुवेट का ये फॉर्मूला यानी सूत्र। तो पायरुवेट का होता है C3, बताए थे। पायरुवेट में कार्बन का कितने अणु होता है, तो 3 अणु, हाइड्रोजन का 4 अणु और ऑक्सीजन का 3 अणु। C3H4 और O3 ये पायरुवेट का हो गया। और एथेनॉल का होता है C3H5OH, ये सूत्र है। और आगे हम पिछला मतलब पार्ट में मेंशन करते हैं चीनी का भी सूत्र और मतलब ग्लूकोज का भी सूत्र। अब आएंगे हम जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान आखिर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम है, एक ये कोशिकीय जीव है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है कोशिका झिल्ली से। और किस क्रिया द्वारा, तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा। तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इसमें गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो कोशिका झिल्ली से। या अगर आपको सिंपल पूछ ले कि अमीबा और पैरामीशियम किसके द्वारा शोषण करता है, तो आंसर आएगा कोशिका झिल्ली। किस क्रिया के द्वारा, तो विसरण क्रिया यानी डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा। और जितना भी एक कोशिकीय पेड़ पौधा है उसमें भी इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा शोषण होता है। अगला ये पार्ट 3 यानी मतलब परिवहन चैप्टर है, उसमें इस सब के बारे में पढ़ाएंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में और इस सब के विसरण क्रिया के बारे में। आगे हाइड्रा में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से विसरण द्वारा होता है। हाइड्रा भी है, मतलब हाइड्रा बहुत छोटा जीव है लेकिन बहुकोशिकीय है। हाइड्रा में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। पर अब आगे बताया है थोड़ा गिल्स के बारे में। प्रत्येक गिल्स, जितना भी गिल्स है, एक चपटी थैली में स्थित होता है। ये इसीलिए मेंशन करवा दिया है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है मतलब गिल्स कहाँ अवस्थित होता है, तो आंसर आएगा चपटी थैली में। आंसर आएगा क्या, चपटी थैली में। आगे बता दिया है, ये भी मेंशन कर दिया है कि सीप या झींगा में गिल्स के द्वारा शोषण होता है। थोड़ा मतलब जो भी जलीय जीव हैं जनरली उसमें तो गिल्स के द्वारा शोषण होता है, लेकिन जनरली बच्चा फंस जाता है सीप में, उसको पता नहीं चलता है कि सीप क्या है। सीप एक जलीय जीव है, तो झींगा सीप गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। नेक्स्ट है सर्प यानी सांप, उसके बाद लिजर्ड, उसके बाद कछुआ, पक्षी एवं मनुष्य में शोषण सिर्फ फेफड़ा द्वारा होता है। ये सब जो है लिजर्ड मतलब छिपकली हुआ, सर्प यानी सांप हुआ, कछुआ हुआ, पक्षी हुआ, ये सब का सब किसके द्वारा शोषण करते हैं, फेफड़ा के द्वारा। हाँ पूछेगा मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं, तो मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं वैष्म। मनुष्य में कितने वैष्म होते हैं, तो 4 वैष्म होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ तक हमने बता दिया, ये सर्प हुआ, लिजर्ड हुआ, कछुआ, पक्षी एवं मनुष्य में शोषण किसके द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। ये सीप बता दिए, झींगा बता दिए, सब का सब यहाँ तक हम बता दिए हैं। और आगे बताएंगे हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में।